एकदम सिंध हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। क्या कुछ हुआ ये चीज़ें आपके सामने रखता हूं, लेकिन कल का दिन वो कामयाबियों से भरा दिन था इमरान खान के लिए और उनके साथियों के लिए। इन्होंने बहुत सारे जलसे किए, तमाम इस्तकबालिये बड़े बड़े जलसों में बदल गए और एस्टेब्लिशमेंट की सांस फूल गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होश उड़ गए और इन सबको समझ आ गई कि लोग तो इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं, लोग तो आज भी पूरी ताकत से इमरान खान के साथ जुड़े हैं। सिंध जिसके बारे में इनका दावा था कि वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उतनी ताकत नहीं होगी, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने झंडे गाड़ दिए। जरा सा मौका मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरफ छा गई। लेकिन उसके साथ ही एस्टेब्लिशमेंट ने और उनके अर्दलियों ने अपनी औकात भी दिखा दी। सबसे पहले क्या किया गया, ये चंद डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, ताजरों से मुलाकात मनसूख करवा दी गई, जो मुलाकात होनी थी चेंबर ऑफ कॉमर्स में। नंबर 2, वकला का एक प्रोग्राम भी कैंसिल करवा दिया गया। नंबर 3, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात भी कैंसिल करवा दी गई। मुराद अली शाह ने कहा जी पीर को मिलना है, अब वो कह रहे नहीं मिलना। नंबर 4, मज़ार कायद के नज़दीक जो बागे जनाब पर पुलिस ने धावा बोल दिया, जहां पे जलसागाह मौजूद थी, जहां पे तैयारियां की जा रही थी, मेहमानों, कारकुनों, हत्ता के अरकान असेंबली को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहुत सारी गिरफ्तारियां भी की गई। वहां पे लोगों की गाड़ियां तोड़ दी, हत्ता के सहाफ़ियों की गाड़ियां भी तोड़ दी। वजीर आला ने यहां पे पहुंचना था, अपना प्रोग्राम वजीर आला ने मुकम्मल किया, बल्कि बहुत सारे प्रोग्राम वजीर आला ने मुकम्मल किए। सुहेल अफरीदी ने पूरी एक तहरीक के अंदर नई रूह फूंक दी। और जब वो हैदराबाद से वापसी के लिए निकले, मेरी शाहिद खटक से बात हुई, मेरी शफीउल्लाह जान से बात हुई, मेरी जो जर्नलिस्ट वहां मौजूद थे उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसा रिस्पॉन्स कभी सोचा भी नहीं था। हमने खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे मनाजिर नहीं देखे जो हमने यहां पे देखे। और जिस तरीके से लोग इमरान खान के और उसके कॉज के साथ खड़े हैं, हमारे वहमो गुमान भी नहीं था जितनी ताकत से लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और हमसे 4 कदम आगे जाकर खड़े हैं। ये उन सबने मुझे दावा किया। और उसके बाद जब ये लोग निकले वहां से 12 बजे के बाद, ये थोड़ा सा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता नहीं है, कराची से हैदराबाद लगभग 160-70 किलोमीटर है, तो ये 1.5 घंटे का रास्ता है, मैक्सिमम 1.5 पौने 2 घंटे का रास्ता है। अगर आप तेज गाड़ियों पे जाएं तो आप पहुंच जाते हैं, 2 घंटे लगा लें आप। लेकिन 7 घंटे से ज्यादा ट्रेवल करने के बावजूद ये लोग कराची नहीं पहुंच सके। अभी ये वीलॉग शुरू करने से पहले मेरी इस काफिले में मौजूद कुछ सहाफियों से बात हुई, कुछ लोगों से बात हुई, और उन्होंने मुझे बताया कि अभी भी 20 किलोमीटर के करीब कराची रहता है, यानी कराची पहुंचने में अभी हमें मजीद टाइम लगेगा। और इस काफिले ने कई रास्ते बदले हैं, यानी पहले एक रास्ते थे, फिर दूसरे रास्ते थे, फिर तीसरे रास्ते थे, फिर कई मरतबा सुहेल अफरीदी गाड़ी से उतरे, उन्होंने उतर कर रास्ते खुलवाए। 1-2 जगह पे जो सुहेल अफरीदी के साथ MNA मौजूद हैं, जो MPA मौजूद हैं, जो मिनिस्टर्स मौजूद हैं, उन्होंने रास्ते खुलवाए। वो मैं देख रहा था, एक कंटेनर वाले से शाहिद खटक ने चाबी निकलवा के कंटेनर हटवाया और रास्ता खुलवाया। पुलिस वालों से जब सहाफियों ने पूछा कि आप ये रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें हुकूमत की जानिब से हुक्म आया कि हैदराबाद से कराची आने वाले रास्ते बंद कर दिए जाए। जब तमाम मेन रास्ते बंद हो गए तो फिर कच्चे रास्तों पे उतर गए ये लोग और सुनसान रास्तों पे पड़ गए। अब एक सूबे का वजीर आला और उसके साथ उसके साथी, और वो कच्चे पक्के रास्तों पे जा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से कराची की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर 2-4 किलोमीटर के बाद रुकावटें आ जाती हैं, फिर उनको अबूर करते हैं। पहले मोटरवे पे नहीं चढ़ने दे रहे थे, फिर उतरना मुश्किल बना हुआ था। वो करते कराते बड़ी मुश्किल से अब कराची के करीब पहुंचे हैं। और अब मैं आपको ये बता दूं, जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूं तो मेरे पास जो इत्तला है कि वो कुछ देर में उस जगह पहुंच जाएंगे जहां सुहेल अफरीदी ने स्टे करना है। यानी जो 2 घंटे का रास्ता है वो 7-8 घंटे में मुकम्मल करने के बाद सुहेल अफरीदी अपने काफिले के साथ उस मुकाम पे पहुंच गए जहां उन्होंने स्टे करना है। अब यहां से उन्होंने जाना मज़ार कायद पे। तो सवाल यह पैदा होता है कि मज़ार कायद पे जाने से रोका जाएगा? आप कैसे किसी रहनुमा को मज़ार कायद पे जाने से रोक सकते हैं? ये तो आप कर ही नहीं सकते। ये तो बेशर्मी की एक आला तरीन मिसाल हो जाएगी ना कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाबा कौम है, DGISPR ने थोड़े दिन पहले कहा कि हमारा वो बाप है, हालांकि नाफरमान औलाद की तरह उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत में मुदाखलत की और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। मगर उन्होंने कहा तो बाबा कौम के मज़ार पे जाने से वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिस वाहिद पार्टी के पास मैंडेट है अपने सूबे में, उसके वजीर आला को कैसे रोक सकते हैं? और अगर आप बाबा कौम के मज़ार पे जाने से रोकेंगे तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा को क्या पैगाम देंगे? आप पश्तूनों को क्या पैगाम देंगे कि आपके वजीर आला को हम बाबा कौम के मज़ार पे भी नहीं जाने देते? ये बड़ा सवाल है। और इसके बाद जलसागाह में क्या ये लोगों को आने से रोक पाएंगे? इन्होंने जब गाड़ियां तोड़ी, कारकुनों को मारा, वहां टॉर्चर किया, गिरफ्तारियां की, तो कुछ देर के बाद लोग निकल कर भी आ गए। फिर लोगों ने वापस टॉर्चर किया, लोगों ने पत्थर चलाए, पुलिस की दौड़ें भी लगी है। अब कभी पुलिस का कंट्रोल होता था, कभी लोगों का होता था। तो ये आंख मचोली के अंदर सुबह हो गई। और आज अभी मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ देर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एक अनाउंसमेंट जारी करने वाली है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो जलसा कैंसिल नहीं करेंगे, वो जलसागाह में जाएंगे और जलसा करने की कोशिश करेंगे। उन्हें जहां रोका जाएगा वहां भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब कोशिश करेंगे कि जलसागाह में पहुंच जाएं। अगर तो कराची आज निकल आया, देखिए इम्तिहान कराची का है, कराची को यह मौका रोज नहीं मिलेगा और कराची के कंधों पे पूरे पाकिस्तान का बोझ आन पड़ा है।
अब ये हादसाती तौर पे हुआ है या अल्लाह ताला ने कराची वालों को चुन लिया है, ये मौका कराची वालों को मिला है कि आप पूरे पाकिस्तान का बोझ उठा सकते हैं। आज अगर कराची के लोग निकल आए और बड़ी तादाद में निकल आए, गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को और रिक्शों को, साइकिलों को छोड़ के निकल आए, और पैदल अगर लोगों ने 10-20 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जलसागाह की जानिब, खवातीन ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, नौजवानों ने, अगर लोग पैदल जलसागाह की तरफ बढ़ते गए तो ये पुलिस बेबस हो जाएगी 1 से 2 घंटे के अंदर। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं और कंफर्मेशन दे रहा हूं कि पुलिस के बस से ये सारी सूरत निकल जाएगी अगर लोग अपनी मर्जी से निकलकर बाहर आ गए और वो जलसागाह की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। क्योंकि देखिए 1000, 2000, 3000 बंदों से पुलिस लड़ सकती है, लेकिन अगर बंदे ही लाखों की तादाद में निकल आए, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सारे, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। और ये गुंजान शहर है, ये बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है, यहां पे कोई मुश्किल नहीं है कि लोग पैदल निकले और वो चल पड़े जलसागाह की जानिब, क्योंकि फिर लोगों को रोका नहीं जा सकता। लोगों के सलाब के आगे आप बंद नहीं बांध सकते, ये पुलिस बेबस हो जाएगी। ये सारा कुछ हुआ क्या और कैसे हुआ, इसके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है। देखिए, एक तो हम में से किसी को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने काम तो अच्छा किया है, लेकिन है ये बदनीयत। जितने गुनाह हुए हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट ने जितने जुर्म किए हैं पिछले 3 साढ़े 3 साल में, पीपल्स पार्टी हर जुर्म के अंदर मेन किरदार अदा करती रही है। कई जगहों पे पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन से आगे बढ़ के किरदार अदा किया है। कई जगह पे इन्होंने जो पॉलिश की जर्नैलों के जूतों की, वो पीएमएलएन से भी ज्यादा सफाई और अच्छाई के साथ की है। पीपल्स पार्टी ने बहुत आगे बढ़ के ये काम किया है। तो मैं ये आपको बता रहा था पहले भी कि पीपल्स पार्टी ने ये किया, ये थोड़ा अजीब लगता है। तो इसके ऊपर हमें तब तक अपनी राय को रोक कर रखना चाहिए जब तक कि सुहेल अफरीदी का दौरा मुकम्मल नहीं होता और वो वापस खैबर पख्तूनख्वा नहीं चले जाते। तो अब देखें, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। ये हुआ क्या, इसके अंदर ना कुछ खबरें आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, पहले उन पे हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर ये खेल खेला कि जनाब पहले थोड़ा सा रूम दे देते हैं और फिर इनको टाइट कर देते हैं। तो इस खेल का फायदा क्या हुआ? क्या इन सारों को ये नहीं पता, ये इतनी बेवकूफ है, ये रोटी को चोची कहते हैं? इनको नहीं पता कि ग्राउंड पे आवाम किसके साथ खड़ी है? क्या इन्हें नहीं पता कि जब ये पीपल्स पार्टी थोड़ी सी भी परमिशन देगी और पीटीआई को रूम मिलेगा तो सारा का सारा कराची और हैदराबाद बाहर आ जाएगा? और वो हमने होते हुए भी देखा। तो ये बात कोई समझ नहीं आ रही कि इन्होंने मिलकर पहले कोशिश की थोड़ा सा चला लेने हैं, इसके ये हासिल क्या करना चाहते थे? क्या इसमें ये सिर्फ पीएमएलएन को गंदा करना चाहते थे कि नून लीग पंजाब में बहुत गंदी है तो पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत अच्छी है? तो जितना नून लीग को गंदा किया उससे ज्यादा तो पीपल्स पार्टी गंदी हो गई है। तो ये बात समझ नहीं आती, लेकिन एक तासुर ये है कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर ये गंदा खेल खेला, लेकिन इसका मकसद क्या है ये समझ नहीं आ रहा। पॉसिबिलिटी उसकी भी है, लेकिन ठीक है, उसको छोड़ते हैं अभी। नंबर 2, क्या वाकई पीपल्स पार्टी पहले कुछ और चाहती थी और अब एस्टेब्लिशमेंट के हाथों मजबूर हो गई? ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि पीपल्स पार्टी ने कहीं एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि जनाब इसको ठीक तरीके से चला लेते हैं, मामले को हम अपने तरीके से हमें हैंडल करने दें, सियासी तरीके से। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट ने जब देखा कि पूरा का पूरा कराची बाहर आ गया, जलसे का मोमेंटम बन गया, माहौल बन गया, वो तो मेला लुट के जा रहे हैं, हर तरफ इमरान खान हो गई है। ये बड़ी मुश्किल से इमरान खान का नाम दबाया था, अब हर शख्स के मुंह पे इमरान खान का नाम है। ये तो बहुत बड़ी कंपेन खड़ी हो गई है, तहरीक खड़ी हो गई है। तो इसको रोको, तो पीपल्स पार्टी और पीएम और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर फिर वही काम कर दिया। एक पॉसिबिलिटी ये भी लोग बता रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी लोग क्या बता रहे हैं, यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। और एक और है कि क्या जो कुछ सिंध पुलिस कर रही है वो सिंध हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है? ये भी एक बात है ना। देखे ना, एक तारिक मतीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक सिंध के सूबाई वजीर से रब्ता किया और उससे पूछा कि जनाब ये क्या बकवास है? तो उन्होंने कहा, ऐसा अल्फाज तो नहीं बोले होंगे लेकिन पूछा तो होगा कि जनाब ये क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा जनाब ये हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा है। कोई और कर रहा है तो मतलब सेक्टर कमांडर कर रहा होगा या वहां का कोर कमांडर कर रहा होगा, या वही लोग कंट्रोल कर रहे होंगे जो हमेशा से फौज के लोग कंट्रोल करते हैं जब इन्हें जीएचक्यू से ऑर्डर आ जाता है या आर्मी चीफ का ऑर्डर आ जाता है, फील्ड मार्शल का। तो अब एक तो उसने वजीर ने जान छुड़ाई है इससे, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जब 2021 में कराची में गए मदार कायद पे, तो कैप्टन सफदर ने वहां बहुत छलांगे शुलांगे मारी। बाद में एस्टेब्लिशमेंट ने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए उनके होटल का दरवाजा तोड़ दिया और आईजी को उस वक्त थोड़ा दबाव में डाल लिया गया पकड़ के। अब इस मामले पे बिलावल ने और जरदारी ने मिलकर सिंध पुलिस के बहुत सारे इस्तीफे जमा करवा दिए। जनरल बाजवा की जो है वो सिटी गुम हो गई, जनरल बाजवा के तोते उड़ गए कि ये हो क्या गया, पुलिस इस्तीफे दे रही है। मैंने जब इसके बारे में पूछा तो मुझे एक सर्विंग ब्रिगेडियर ने उस वक्त ये कहा कि हमारे सारे गंदे काम पुलिस करती है, यानी हम जो कोई भी काम करवाते हैं सिविल एरियाज में वो पुलिस को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे हिस्से के गंदे काम पुलिस करती है। तो हम ब्लैकमेल हो गए थे कि हम पुलिस को नाराज नहीं कर सकते, और पीपल्स पार्टी उस वक्त गेम कर गई थी, पुलिस उनके साथ खड़ी हो गई थी। तो सवाल यह पैदा होता है कि जो पुलिस आज से चंद साल पहले बिलावल और जरदारी के इशारे पे चल रही थी, वो आज एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे कैसे चल सकती है? ये बात मानने में नहीं आती कि ये पुलिस तो इनके कंट्रोल में थी, तो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में कैसे चलेगी? और पुलिस कह रही है हमें ऊपर से ऑर्डर आया हुआ गवर्नमेंट का
हम ये हस्ते बंद कर रहे हैं। तो ये मिल मिला के किया इन्होंने जो भी किया है। अच्छा, एक